नर्मदा नदी के किनारे बसा मध्य प्रदेश का ये जिला मंडला है। मंडला आदिवासी इलाका है। खनिज संपदा से धनी होने के बाद भी मंडला में विकास की गति धीमी रही है। इलाके में रेत माफियाओं का राज है। जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। मंडला और निवास सीट बीजेपी के पास है, वहीं बिछिया सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी ने संपतिया उइके को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने यहां से संजीव छोटेलाल उइके को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंडला जिले में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क की हालत तो बेकार है ही, साथ ही यहाँ उद्योग धंधे न होने की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है। मंडला जिले को आज तक न किसी प्रकार का कारखाना मिला, न किसी प्रकार का उद्योग मिला। ये बच्चे जंगल जाते हैं, हमारे लकड़ी लाते हैं, लकड़ी ला के बेचते हैं। ये क्या करने लायक है ना? ये स्कूल जाने लायक है, मगर ये जंगल जाते हैं। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील झा और आज हमें मंडला में, मंडला यानी नर्मदा की नगरी, 3 तरफ से नर्मदा से घिरी हुई है मंडला। आदिवासी बाहुल इलाका है, लेकिन तरक्की नहीं हुई इस इलाके की। क्यों नहीं हुई तरक्की? कांग्रेस बीजेपी के लोग जीतते रहे इस इलाके से, लेकिन तरक्की नहीं हुई इस इलाके की। नर्मदा की तरक्की नहीं हुई। नर्मदा को पूजा जाता है। ये वो जगह है जो सिर्फ एक भाग है नर्मदा का। 3 तरफ से नर्मदा से घिरी हुई है, चौथी तरफ पहाड़। मंडला इलाका मशहूर है मध्य प्रदेश में, लेकिन आखिर वहां तरक्की क्यों नहीं हुआ? हम जनता की पूछते हैं सबसे पहले उनसे, जो इस इलाके से 15 साल से जीत रहे हैं, यानी बीजेपी, और 10 साल से उनकी सरकार भी रही है। और उनसे भी पूछेंगे जो उससे पहले रहे थे, यानी कांग्रेस। 3 मेहमान है हमारे साथ। सबसे पहले संजीव छोटेलाल उनके जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। संपतिया उनके जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो इस वक्त व्यस्त हैं, नहीं आ पाई। उनकी जगह प्रफुल्ल मिश्रा जी प्रतिनिधि हैं उनके बीजेपी की तरफ से। अनिल बाबा मिश्रा जी नगर पालिका अध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे गुजारिश है अपनी बात रखें शांति तरीके से, जनता के पास भी आएंगे, क्योंकि जनता का मत बहुत जरूरी है जानना कि जनता क्या सोचती है इस पूरे इलाके के बारे में। सबसे पहले वही सवाल उनसे जो इस इलाके में 15 साल से काबिज हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है? 15 साल से आपके विधायक, इस बार आपने बदला, देव सिंह लगातार 15 साल से जीत रहे थे। विधायक बदलने का कारण और इलाके की प्रगति नहीं होने के कारण? हमारे यहाँ 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पे है। 10 साल में जितना विकास हुआ ये आम जनता बताएगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी के समय में कितना विकास हुआ। ये विकास आप इस रफ्ता क्षेत्र का देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। चलिए पूछते हैं ना, कांग्रेस से जवाब ले लेंगे ना, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बताएंगे कि भाई ये विकास हुआ या नहीं हुआ। विकास हुआ क्या? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हैं अपने आंकड़े और गिनती सुधारें। 60 साल यदि कांग्रेस पार्टी ने हमारे यहाँ देश पे राज किया और 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस राज किया है, 70 साल हो जाते हैं और देश को आजाद हुए 1947 में आजाद हुआ है। बात उनको वो बात जो कह रहे हैं 60 साल, वो एक सिंबल है, आप उसको एकदम लिटरली ना ले। उन्होंने जो कहा कि यहाँ के विकास हुआ है, क्या आपको लगता है विकास हुआ मंडला में? कांग्रेस के शासन काल में मंडला का समुचित विकास हुआ है और आपको देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉडगेज कांग्रेस की देन है, समुचित विकास हुआ है। और पिछले 10 साल में? पिछले 10 साल में तो माफिया राज रहा है भाई, भ्रष्टाचार रहा है। रेत को देखिए। जनता से पूछते हैं, जनता आपके बताएंगे। आप लोग एक धैर्य रखें, आएंगे। पहले जनता से पूछते हैं कि भाई आखिर एक मिनट जनता से पूछते हैं कि आखिर क्या विकास हुआ। इस तरफ आएंगे तो आप कि इस इलाके में दावा दोनों तरफ से है कि बहुत विकास हुआ, कितना काम हुआ? देखिए, हमारा जिला प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध जिला है। अथाह वन है हमारे पूरे जिले में, और इस जिले में नर्मदा बह रही है। नर्मदा में बरगी डैम बना है। हमारे लोग विस्थापित हुए, हमारे यहाँ वृक्ष काटे गए, हमारा खनन बाहर का माफिया उपयोग करता है। सरकार के संरक्षण में जंगल का राजस्व सरकार के खाते में जाता है और हमारे लोग पलायन करते हैं, दूसरे जिले में जाके मजदूरी करते हैं। बहुत अहम है एक्चुअली जो उन्होंने उठाया मुद्दा, बहुत अहम है कि खनिज बहुत ज्यादा है। हाँ, एक मिनट आऊंगा, दोबारा आऊंगा इस मुद्दे पे सवाल लेने दीजिए, दोबारा आऊंगा। खनिज बहुत ज्यादा, इतनी संपत्ति इतनी ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर क्यों ऐसा, जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पलायन क्यों? लोग यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे यहाँ से बाहर भाई? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो है एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष के द्वारा जो है एक खदान को कब्जा करके और पूरा रेत माफिया का, लगता है कि बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर लिया इसलिए नहीं हो रहा? सवाल ही पैदा नहीं। यहाँ पे रेत राशन के भाव मिल रही है, तो जवाब देंगे ना, प्रतिनिधि हैं उम्मीदवार के। भाई बताइए, आरोप है कि बहुत सब कब्जा कर लिया बीजेपी। ऐसा नहीं है, जैसा भी बात कर रहे थे हमारे माननीय जो प्रत्याशी हैं, 60 साल कांग्रेस का राज रहा है।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहली बार हमारे सांसद को बनाया मंत्री। एक अलग से उन्होंने विभाग खोला, आदिवासी विभाग, उसमें राज्यमंत्री उम्मीदवार बदला क्यों? अगर मंत्री बनाए गए तो फिर इस बार भी मंत्री थे, आपके जो उम्मीदवार थे जीते थे। अभी हम केंद्र की बात कर रहे हैं, वो मंत्री रहे। इस पूरे मंडल जिले का चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे अपन 12A की नेशनल बात करें। नहीं, देखिए उनका नाम मानना अलग विषय है, सुनिए, उनका नाम मानना स्वाभाविक है। वो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हमें बात नहीं मानेंगे। पर वास्तविकता यह है कि यदि मंडला का 14 विकास हुआ है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने मेरा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से निवेदन है कि मुख्यमंत्री ने 5 साल पहले जन आशीर्वाद यात्रा में नैनपुर क्षेत्र के 20 पंचायतों में घोषणा की थी कि हम नैनपुर में नहर जो थावर परियोजना है वो आपको देंगे। मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो आज तक नहीं हो पाया। मैं कांग्रेस के भाइयों से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि वो विकास की बात करते हैं कि विकास नहीं हुआ। 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार है और 5 साल से यहाँ पे उनके सांसद हैं। रेल के लिए इनके सांसद ने क्या किया? 10 साल से यूपीए की सरकार है, रेल यातायात के लिए इनके सांसद चलिए रेल सर, इन लोग कह रहे हैं 5-10 साल में विकास किए। इतना विकास किए हुए थे, जनता के हित में कार्य किए होते, उस प्रत्याशी की टिकट क्यों काटे? क्योंकि जवाब हमें, क्योंकि हम लोग वंशवाद की राजनीति नहीं करते, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 गांव का सर्वे सीएम साहब के कहने पे किया गया। और सर्वे में जहाँ पे नहर की बात की गई थी वो अपर पोर्शन है, और कभी भी सुनिए, कभी भी उरिया का पानी बड़ेरी में नहीं चढ़ता। अपर पोर्शन में नहर लाना संभव नहीं है। अन्यथा इस इलाके को अगर बदलना है तो क्या करना होगा? इस इलाके में एक तो शिक्षा में जागरूकता होना चाहिए और अच्छे नेता पार्टी दें। पार्टी दलाल माफियाओं को आगे ला रही है, जिनके पहचाने हुए चेहरे हैं। ये बहुत अहम है। राजनीति के शिकंजे में हम जी रहे हैं, माफिया राजनीति के शिकंजे बदलना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों का तांडव होता है। ये बहुत अहम है कि सही नेता चुने, सही नेता चुने, उसके लिए वोट करें। 25 तारीख को यानी जब वोट हो रहे हो, उस नेता को वोट किए जो आपके लिए काम कर सके, चाहे वो कांग्रेस का हो या वो बीजेपी का हो, लेकिन वो हो जो आपके लिए काम करे। 8 तारीख को जब वोटों की गिनती हो तो आइए और एबीपी न्यूज पर लाइव देखिए वोटों की गिनती और जानिए किसने जीता मंडला सीट।